नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रूट 32 प्लस रूट 48 बटे को रूट 8 प्लस रूट 12 बराबर कितना। तो इसको भी, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं होते हैं, तो इनको भी तोड़ के ही कर लेंगे। जैसे उसमें थोड़ा था 32 को 16 गुना 2 में तोड़ देंगे, ये 16 4 का वर्ग हो जाएगा। 48 को 16 3 में तोड़ेंगे, 16 4 का, वही इसमें भी 4 बाहर आ जाएगा, इसमें 4, ये 4 रूट 2 हो जाएगा, ये 4 रूट 3 हो जाएगा। और ये 2 रूट 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 से 12 2 रूट 3 हो जाएगा। क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर चल जाएगा, इसमें 4 का वर्गमूल 2 बाहर चल जाएगा करने से, तो इस तरह ये हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो, और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4, और इससे ये कट जाएगा, बराबर 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसका मतलब करने को इधर ले जाएंगे, वर्ग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग करने पे क्या होगा, वर्ग करेंगे तो 18 वर्ग 324 होता है, 13 वर्ग 169 होता है। तो और बराबर अंडर रूट, ये क्वेश्चन बटे को 169 से इसका मतलब इसका बराबर 324 आंसर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, ये यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस वाले ध्यान दो इस पे, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस सिपाही का लेवल है ये वही का ज़्यादा करा रहा हूँ, जो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। देखो ये भाग में है, इधर जाके गुणा में चला जाएगा और ये भाग में आ जाएगा, तो इतने बटे इतने हो जाएगा, 2592 बटे 324 हो जाएगा। तो ये 8 बार कट जाएगा, और ये वर्ग देखो करनी इधर आके वर्ग हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 8 वर्ग 64 आंसर आ जाएगा इसका। तो आगे करते हैं, इसका मतलब इसका बराबर इतना हल करो। तो देखो ये इसके भाग में चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्योंकि दोनों संख्या समान है, सिर्फ कितने का 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 की गुणा कर देंगे, तो ये 100 हो गया। यहाँ पे करनी है तो करनी इधर जाके वर्ग हो जाएगी, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे देखो इतने बराबर दो, तो इतना का मान ज्ञात करो, तो ये इधर गुणा में और ये इधर भाग में चला जाएगा, तो इसका इतना बटे 2 हो जाएगा। तो इतना बटे 2 हो गया, तो इतना, तो इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, इसमें ये करने क्या है, ये करने इधर आके वर्ग स्क्वायर में बदल जाएगी, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर से ये वर्ग कट जाएगा, तो ये ही रह जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 से इसको काट लेंगे, जो काट के आएगा वो आंसर आ जाएगा। अच्छा ये इसको 140 अंडर रूट ये क्वेश्चन मार्क प्लस के 315 बराबर इतने को हल करो। इसमें क्या होगा, इसमें ये इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और ये गुणा में है तो ये भाग में चले जाएगा, ये तो इनके बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान है, तो ये इधर गुणा में इधर आके भाग में चल जाएगा, तो इतने बराबर 5 हो गया, और ये करनी इधर आके वर्ग में बदल जाएगी, तो ये 5 वर्ग 25 हो जाएगा। अंडर रूट 81 प्लस का अंडर रूट इतना, तो देखो इस दोनों 81 है, सिर्फ इसमें दशमलव 2 अंक पे दशमलव है, इसमें है नहीं, तो क्या होगा 9 ये हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 9 में 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर इतने, तो इसमें देखो हमें क्या लग रहा है 9.09 लग रहा है, और 10.09 में से जैसे 1 बचेगा जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप एक आंसर लगाया होगा और एक उसमें मिलेगा भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, इनको रख के घटाएंगे, 10 इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 1 ही अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे वाले में से 1 अंक ये इस तरह रख के इसको तब घटाएंगे, तो आंसर आएगा 0.19 इसका। 10.09 में से 9.90 घटाएंगे, 0 अपने पास से लगा लेंगे, 9 का 9 10 में से 9 जाके 1 0.19 आएगा, जिसने 1 लगा दिया उसका गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है ये, x बटे इतना बराबर 550, तो x का मान ज्ञात करो। इसमें क्या करेंगे, ये 550 इसके क्या होगा, ये इधर आके गुणा में चला जाएगा, ये इधर आके गुणा में चला जाएगा, तो ये देखो 15 वर्ग 225 होता है, 2 अंक पे दशमलव 2 का आधा 1 अंक पर आ जाएगा, यानी 15 में 1 अंक पर 1.5 हो जाएगा, और इसकी 550 में जब आप 1.5 की गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये बराबर है कितने के, देखो
110 की 4 में करोगे 440 और जमा 1 441/4 हो जाएगा। 21 वर्ग 441 होता है, 2 वर्ग 4 होते हैं, तो 21 को 2 से भाग दोगे तो 10.25 आ जाएगा। यदि इतने बराबर इतने तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जब देखो इसकी बरज गुणा जब हम करेंगे तो बरज गुणा करेंगे तो यानी जो इधर भाग में वो गुणा में इधर चला जाएगा, जो इधर भाग में वो इधर गुणा में चला जाएगा, बराबर से इधर। तो इसकी ये तो x² हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना। अब इसका जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से हम साइड में वर्गमूल कर लेंगे इसका, तो ये 36 का वर्गमूल होगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और ये 225 15 का होता है और 15 में 2 अंक पे 0.2 का आधा एक अंक पे रह जाएगा 15 में। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनो 25 क्यों किया, ये तो इसमें थोड़ी वर्गमूल है। अच्छा ये अब ये इधर क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग इधर आके करने में बदल जाएगा, तो करने में बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करने में बदलते सार इसका √6 हो जाएगा और इसका √1.5 हो जाएगा, तो 15 से 90 हो जाएगा। अच्छा ये होगा बराबर, इतने बराबर है। तो देखो 17 वर्ग 289 होता है और 11 वर्ग 121 होता है। हमें क्या है, ऊपर 3 अंक पे, नीचे 6 अंक पे, 0.6 में से 3 जाके 3 बच गए, तो नीचे 3 अंक बच गए। 3 को हटाने के लिए ऊपर 1000 की गुणा कर देंगे, तो या तो 1000 की गुणा कर दो, सॉरी 100 की, क्योंकि 3 और 2 5 पे है, तो 3 से तो 5 में से 3 जाके 3 ही बचेंगे, 5 में से 3 जाके नीचे 2 ही बचेंगे, 2 हटाने के लिए ऊपर 100 की गुणा कर देंगे। 100 की गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये 17/11 गुणा 100 हो जाएगा और 100 ये हो जाएगा। देखो ये 289 है, जब दशमलव हटेगा तो नीचे 2 अंक पर रह जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 अंक पर रह जाएगा, 2 अंक की हमने 100 ऊपर 100 की गुणा कर दी, सारे का अंडर है, तो 17 वर्ग 289 होगा, 100 का अंडर 10 हो जाएगा और 121 का 11 हो जाएगा, तो 170/11 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये इतने बराबर है कि देखो 11 वर्ग 121 होता है और 2 का आधा एक अंक पे यहाँ पे दशमलव। वैसे देखो पहले वैसे ही कर लेते हैं, ऊपर नीचे गिन लेते हैं। 2 रेख 3 अंक पे ऊपर है और 2 रेख 3 पे नीचे है, तो 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा, क्योंकि बीच में गुणा है तो दशमलव अंक जुड़ जाते हैं, गुणा में दशमलव अंक जुड़ जाते हैं, भाग में घट जाता है। तो 2 रेख 3 ऊपर है, 2 रेख 3 नीचे है, तो खत्म हो गया दशमलव। तो 11 वर्ग 121 और 3 वर्ग 9, 11 ये भी जोड़ा बन गया इनका, जोड़ा में से 1 11 नीचे हो गया, तो 11 से 11 कट गया, 3 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हो गया इतने बराबर है, ये हो गया। देखो दशमलव गुण लेते हैं, क्योंकि गुणा है दोनों के बीच में, दशमलव गुण लेते हैं। 3 और 3 6 और ये 4 और 2 6, दशमलव खत्म हो गए, तो 9 वर्ग 81 और 22 वर्ग 484 होते हैं और 8 वर्ग 64 होते हैं, 25 वर्ग 725 होते हैं। अब इनको काट लेंगे, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 1199/25 चौका 100, 0.99, क्योंकि नीचे जितने अंक ये जितनी जीरो उतना अंक पे दशमलव लग जाता है। ऐसे हटता भी ऐसे ही है, हटेगा कैसे, दशमलव का 1 मान लेंगे, आगे जितने अंक उतने जीरो। जो मैंने बताया हुआ है और जाके वहां पे भिन्न में देख ले। इतने बराबर है, इतने बराबर है, इसका अंडर रूट हो गया, दशमलव गिन लेंगे, 3 और 3 6 3 9, और यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 9, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। अब 9 वर्ग 81 होता है, 18 वर्ग 324, और इसका वर्गमूल कर लेंगे, यहाँ पे वर्गमूल कर लिया, 68 वर्ग ये होता है, और इसका भी वर्गमूल कर लिया, इसका वर्गमूल ये हो गया 125 का हो गया ये, और ये हो गया 17 वर्ग 289 और 27 वर्ग 729 होता है, 8 वर्ग 64 होता है। अब इनको काट लेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 कैसे काटे ये काटे, अच्छा 9 3 27, 3 छंग 18, और यहाँ से फिर 3 छंग 18, 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 3 6 2 चौक 8, 4 से काट दिया, 17 चौक 68 काट दिया, 17 कट गया, तो ऊपर रह गया 3 और नीचे 125, 3/125 हो गया, ये इसका आंसर आ गया ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये,
अगला क्वेश्चन है ये कि अंडर रूट इतने बराबर इतने, तो इतने को हल करो। देखो ये गुना में चले जाएगा, गुना में जाने पे क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव है, 2 ही जीरो है, तो दशमलव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 अंक पे दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.02 का मतलब है कि दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव की 1 मान लेंगे, और दो आगे कितने 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा, 2/100 हो जाएगा। और 2/100 की जब हम 200 में गुना करेंगे तो 100 से 100 दूनी 2 बच जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब करने का क्या होगा, करने का तरह का वर्ग हो जाएगा, तो 4 वर्ग 16 आंसर आ जाएगा। ये हो गया। इसमें इसका पता करना है, तो यहाँ देखो 8 वर्ग 4 अंक पे दशमलव, 4 का आधा 2, और 8 वर्ग 64 होता है, तो 8 पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.08 हो जाएगा ये, प्लस, और ये इस पे 2 अंक पे दशमलव, ये हो जाएगा 8 और 1 9, क्योंकि दोनों पे 2 अंक पे है तो 0.09 हो जाएगा। और 0.09 का अंडर रूट कितना होता है, 2 अंक को 2 का आधा 1 और 9 का वर्ग मूल 3, तो 3 पे 1 अंक पे दशमलव यानी 0.3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये, अंडर रूट इतना और इतना, 4 अंक पे दशमलव ऊपर है, 2 पे नीचे है। देखो, और तो या तो काटने के बजाय क्या करेंगे, 4 का आधा 2 है, और 3 का वर्गमूल क्या होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 पे 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, 2 अंक पे दशमलव होता है, तो 1 पे 1 अंक पे रह जाएगा, 2 का आधा 1 अंक पे रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 में से 1 जाके 2 में से 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 में से 1 जाके 1 अंक पे रह जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा 1 अंक पे। अगला क्वेश्चन, इतने का वर्गमूल करो। देखो, इतने का वर्ग 8 वर्ग 64 होता है, लेकिन ये क्या 3 अंक पर दशमलव, तो 3 का आधा 1.5 होगा, 3 का आधा क्या होगा 1.5 का कुछ हिसाब नहीं बैठता, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल ही करना पड़ेगा। और 0.064 का वर्गमूल मैंने घातांक करने के बेसिक में करके बताया हुआ है, जो कि कैसे होगा, वो ऐसे होगा। हमें क्योंकि इसके आगे 0 है, तो इसके क्या करेंगे, पीछे से हम ये क्या मतलब इसको 6 को आगे छोड़ देंगे, ये जोड़ा बन जाएगा इसका। और इसमें अगर क्योंकि ये 0 है ना, अगर पीछे से इसका जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 0 रह जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। क्या होगा, हम इसका दशमलव के बाद में जो जोड़ा बनाएंगे वो आगे से बनाएंगे। ये एक जोड़ा ये हो गया, और इसको पूरा करने के लिए 1 0 यहाँ लगा देंगे, तो ये भी जोड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मैंने करके बताया हुआ भी है। टाइप फर्स्ट ये है, ठीक है, और टाइप सेकंड ये है, तो 2 आंसर आएंगे इसके। इससे ही अगर आंसर दशमलव में हो तो 3 अंकों से, तो दशमलव में इससे निकाल लेंगे, और आंसर इस तरह हो तो यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से क्या होगा, 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 1000 का वर्गमूल क्या होता है 10 रूट 10 क्यों होता है, क्योंकि 1000 का जब टुकड़े करेंगे तो 10 गुना 10 हो जाएगा। दो जोड़े बन गए, ये करने से बाहर चला जाएगा, अंदर ये रह जाएगा, 10 रूट 10 हो जाएगा। अब 8 को क्या कहेंगे, 8 को कहते हैं हम 2 चौक 8, 2 पंजे से 4 बार ये कट जाएगा, 5 बार ये कट जाएगा। अब 4 को होता है 2 दूना 4, और लेकिन मैंने बताया था कि रूट 2 की अगर रूट 2 में गुना करेंगे तो वो भी 2 हो जाता है। रूट दो की रूट दो में गुना करोगे तो वो भी 2 हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुणा में घात जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2 आधा 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाता है। तो किसी भी संख्या 2 का नहीं, 3 4 5 सबका यही होता है। तो 3 का मतलब क्या होगा, √3 गुणा √3 होता है। 4 का भी वो 5 का भी क्या होता है, √5 गुणा √5, 5 का भी √5 गुणा। तो एक पूर्ण संख्या में क्या होता है, 2 अंडर रूट संख्या छिपी होती है। तो इस प्रकार हम 1-2 को √2 गुणा √2 लिख लेंगे, दूसरे 2 को पूरा कर लेंगे, क्यों हमें तो 10 का टुकड़े क्या होते हैं, 5 दूनी 10 होता है, तो √5 गुणा √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 2 √2 ऊपर आ जाएगा, 5 √2 नीचे रह जाएगा। इस तरह इसका आंसर यह आ जाएगा। तो दोनों तरफ से निकाल सकते हैं हम इनको, दोनों तरीके से, ऐसे भी और ऐसे भी। आंसर जिस पे बेस्ड हो वही आंसर है।
आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है ये वाला, सेम ये भी इसी प्रकार है 9 का, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है, तो अगर दो अंक पे होते तो जोड़ा बन जाता है, 2 अंक पे होते तो 2 का आधा 1 1 हो जाता है, लेकिन 3 का आधा 1.5 हो रहा है, 1.5 का कुछ हिसाब नहीं बैठता, तो इसका वर्गमूल ही करना पड़ेगा। वर्गमूल कैसे करेंगे, 0 आगे से जोड़े बनाते हुए चलेंगे, 0 दशमलव के बाद आगे से जोड़े बनाते हुए चल देंगे। दशमलव के बाद आगे से जोड़े बनाएंगे, दशमलव से पहले पीछे से जोड़े बनाएंगे। तो इसका 3 अंकों तक जब आप इसका वो निकालोगे मान, तो 3 अंकों तक क्या हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। और वैसे नॉर्मली 3 वर्ग 9 हो जाएगा और 10√10 नीचे हो जाएगा। अगर ये भी उसमें आंसर दे सकता है, और दोनों तरह के आंसर दे सकता है वो। तो आगे क्वेश्चन, वर्गमूल में दशमलव के भी जोड़े बनने जरूरी है, और जो हम गुणनखंड करेंगे उनके भी जोड़े बनने जरूरी है, नहीं तो जो जोड़े बनेंगे वही करने से बाहर निकलेगा, जोड़े नहीं बनेंगे तो करने से बाहर नहीं जाएगा। ये हो जाएगा। इसका करने का को इधर ले जाएंगे, वर्ग हो जाएगा, तो ये 13 वर्ग 225, 13 वर्ग 169, 12 वर्ग 144 हो जाएगा। ये 1 + x अपॉन 144 बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी गुणा इसमें करके ये जोड़ देंगे, 144 कम 144 जमा x बटे 144 बटे 169 बटे 144, 144 से 144 कट जाएगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, यदि √24 बराबर इतना, तो √8/3 का मान क्या है। तो देखो √, भाग में क्या होता है अलग अलग लिख रहे हैं, √8 बटे √3 हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे वाले √ को खत्म कर देंगे, कैसे खत्म होगा, √3 में अगर √3 की गुणा कर दे तो ये 3 हो जाएगा, बताया था अभी मैंने। √3 में अगर √3 की गुणा कर दे तो ये 3 हो जाएगा। तो √3 की गुणा करने के लिए ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देंगे, तो क्योंकि ऊपर नीचे करेंगे तो इसका मतलब 1 होता है, √3 की इसका मतलब 1 होता है, और 1 गुणा हम किसी में भी कर सकते हैं। तो इसलिए √3 बटे √3 गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसमें होगी, तो ये 3 हो जाएगा, √ खत्म हो जाएगा नीचे का, और ये √24 हो जाएगा। √24 का मान यहाँ से ये रख देंगे और बटे 3 में से भाग दे देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, √5 बराबर इतने, तो इतने सेम यही क्वेश्चन है ऊपर वाला। यदि इतने, तो सेम ये भी यही क्वेश्चन है। नीचे का √ हमें खत्म कर लेंगे, वर्गांतर का बना लेंगे, इसमें माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करके वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये इसको ऐसे हल कर लेंगे। ये कुछ सेम बेस्ड है, ये सेम ये इस तरह ये कुछ क्वेश्चन है, इनके मैंने आंसर दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करो, नीचे का √ को वर्गांतर से खत्म करके सोल्व करो। ये क्वेश्चन इसलिए बार बार मैं करा रहा हूँ क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन वो जरूर दे देता है, 1-2 क्वेश्चन वो जरूर दे देता है इनमें से। तो नीचे का √ हमें खत्म करना, अकेला है तो सिर्फ उसी अकेले की गुणा करके उसमें, और जो 2 है बीच में प्लस डाल के, तो बीच में माइनस डाल के वर्गांतर का बना के खत्म कर दो √ को, नीचे वाले को। ऊपर √ आ जाए कितने भी, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि इतने बराबर इतने का मान, तो ये भी मैं करा चुका हूँ, इसका खुद करना। अगला है ये कि √841 का बराबर है 29, तो इतना बराबर दशमलव का खेल है। देखो इसका जब इसका इसने दे दिया, इसका मान ये रख देंगे, 2 का आधा 1 अंक पे दशमलव, यानी 29 में 1 अंक पे 2.9 हो जाएगा। 4 है, 4 का आधा 2, यानी 29 में 2 अंक पे दशमलव। ये है क्या 6 अंक पे 6 का आधा 3, यानी 29 में 3 अंक पे दशमलव, और फिर इनको जोड़ देंगे। ये है, ये सेम यही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, इसको खुद करो। ये है √b बराबर 4 है, तो a² b बराबर कितना। तो देखो यहाँ पे ये करने जरा का वर्ग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16a² और 16a², तो और ये a² के 16 के बीच में गुणा का निशान है, कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है, तो ये जरा का भाग में आ जाएगा। b बटे a² बराबर क्या हो जाएगा 16/1 हो जाएगा। तो b का मान 16 है, a² का मान 1 है, ठीक है। तो जब इसमें मान रखेंगे तो 16/1 आंसर हो जाएगा। यदि इतने हैं तो a b का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, जो इसमें करेंगे कि जो
अचर संख्या है उनको अलग निकाल लेंगे, जो चर संख्या है उनको अलग निकाल लेंगे। तो चर संख्या 8 और 27 है, इनको अलग निकाल लेंगे। अचर संख्या ए बी है उनको अलग निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर बटे बी बटे ए बी स्क्वायर ये अलग हो, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। इन दोनों के बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में गुणा है, बल्कि इन तीनों के बीच में आपस में गुणा है, इन तीनों के बीच में भी आपस में गुणा है। ये 8 के और ए स्क्वायर के और बी के बीच में गुणा, 27 के ए के और बी स्क्वायर के बीच में गुणा है। तो क्योंकि हमें अचर अचर एक तरफ करना है तो 8 के और 8 को इधर भाग में चले जाएगा और ए बी स्क्वायर इधर भाग में चले जाएगा। तो ए स्क्वायर बटे बी बटे ए बी स्क्वायर और 27 बटे 8 ये इधर आ जाएगा। तो ये क्या कर देगा, ये क्या दो दो गुणन करना है, 2 में से 1 कट जाएगा, 2 गुणन करना है, 2 में से 1 कट जाएगा। तो क्या रह जाएगा, ए अपन बी बराबर 8 बटे 27, 8 बटे वो 27 बटे 8 हो जाएगा। ए अपन बी 27 बटे 8, तो ए बटे बी 27 यानी ए का मान 27 बी का मान 8। तो ठीक है, ए बी का मान निकलेगा, 27 8 है, वही निकालना था। अगला क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ये है 7 प्लस के 2 अंडर रूट 10। देखो 10 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी टुकड़े क्या हुए 5 और प्लस 2 हुए हैं, 5 और 2 7 हुए, 5 प्लस यानी रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल करना है, तो इसका वर्गमूल रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, रूट 5 प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब है ये, और इसका वर्गमूल वो करने को बोला था, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। देखो एक परिमेय संख्या होगी, देखो जिनके जोड़े ही नहीं बनते, दशमलव के बाद के अंकों के, वो क्या है, वो वर्गमूल हो ही नहीं सकते। इसमें एक है, एक का एक ही अंक पर दशमलव है, जोड़ा नहीं बनता। इसमें एक ही अंक पर दशमलव जोड़ा नहीं बनता। इसमें 3 अंक पर दशमलव है, जोड़ा नहीं बनता। इसमें 2 अंक पर दशमलव है, 2 जोड़ा बनता है, यही हो जाएगा। यदि इतने गुणा इतने, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इतने गुणा इतने बराबर अंडर रूट 13, तो इतने को इसमें लॉजिक लगाना है। तो देख लो कैसे लॉजिक लगा हुआ है, देख लो एक बार। इसमें 2 गुणा 3 बराबर अंडर रूट 13 है, तो करनी इधर जाके वो स्क्वायर हो जाएगी, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इतना का स्क्वायर प्लस, यानी 4 9 9 4 को यानी जोड़ा गया है, यानी इसका मतलब क्या है, योग है, इसका मान क्या है, योग है। तो दूसरी क्या है, उसने 3 4 बराबर 5 बोला है, यानी इसका मतलब 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होगा। तो 16 9 25 25 बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का वर्ग करके हमें जोड़ देंगे और फिर इसको अंडर रूट कर देंगे, तो 13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतने इतने में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो, कौन सी होगी। तो इन सारों से विभक्त कौन होगी, जो इनका लैस है होगा उसी से विभक्त होगी। जो इनके फैक्टर से कटेगी वो इनसे कटेगी, तो फैक्टर से फैक्टर ये हो गया, इनका लैस है ये हो गया। अब लैस है ये हो गया, ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे कटती भी हो, तो किसकी गुणा कर देंगे, या तो इसे हटाएंगे तो इनसे नहीं कटेगी, यानी एक इसी के तरह का जोड़ा बनाने के लिए 5 की गुणा कर देंगे, तो इनका पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा और इन सबसे भी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, तो सुसंख्या क्या हो जाएगी, संख्या 9 गुणा 4 गुणा 25, क्योंकि एक 5 की और गुणा कर देंगे तो 9 सुसंख्या हो जाएगी। तो 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाएगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो तो गुणा किया जाए। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गुणा किया जाए तो क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। भाग किया जाए तब भी गुणनखंड कर लेंगे, और जो जोड़ा नहीं बनते उसे भाग करके हटा देंगे, या गुणा करके एक जोड़ा और उसकी तरह का बना देंगे। और जो क्या होगा, अगर जो जोड़ा जाए और घटाया जाए तो फिर वर्गमूल करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 294 का जोड़ा जाए घटाया जाए होता, तो इसका वर्गमूल करते 5 शेष बचता, तो इसको अगर इसमें से 5 को घटा देंगे तो भी ये वर्ग पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और या फिर 17 से अगली संख्या क्या 18 वर्ग 324 में से 294 जो घटाएंगे उसमें क्या बचेगा 30 को अगर जोड़ देंगे इसमें तब भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि गुणा भाग कह रहा है या जोड़ घटा कह रहा है। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कौन सा है,
अच्छा ये यही बताया। तो हमने क्या किया, हमने उसका गुणनखंड कर लिया 294 का। तो देखा हमने 7 के जोड़े बन रहे हैं लेकिन 3 2 के नहीं बन रहे, तो क्या करेंगे 3 2 से 1 2 से और 1 3 से और गुणा कर देंगे तो इसके जोड़े बन जाएंगे, वो पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा और उससे कट भी जाएगा। तो 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाएगी, भाग किया जाए, क्या किया जाए, भाग किया जाए, तब भी गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड जो जोड़े नहीं बन रहे उनसे भाग कर देंगे, यानी जोड़े किन के नहीं बन रहे, 5 3 2 के निकलेगा, 5 15 2 30 30 से भाग कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो जोड़े जोड़े रह जाएंगे, तो ये इससे पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्या, इतने में से कम क्या घटाया जाएगी, शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। घटाया जाए तो वर्गमूल लेंगे, जो बचेगा उसको घटा देंगे, ठीक है, जो बचेगा उसको घटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, इतने में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, क्या है, जोड़ी जाए। तो जोड़ी जाए तो क्या करेंगे, जो वर्गमूल, जो इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पे देखो 18 के 324 19 के 361, अच्छा 15 225 16 256 17 वर्ग 289, 16 वर्ग 256, तो इससे क्या होगा, 16 के वर्ग से तो ये बड़ी है, 16 के वर्ग से तो ये बड़ी है और 17 के वर्ग से छोटी है। 17 वर्ग 289, ये कह रहा है जोड़ा जाए, तो 289 में से हम क्या करेंगे, 269 घटा देंगे तो 0 और 2, तो ये इसमें जोड़ा जाए, तो ये इसमें जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए इसमें, ठीक है बच्चों। अगर घटाया जाए होता तो क्या करते, घटाया जाए होता तो 16 वर्ग 256 करके और 269 में 256 घटा देते, जो बचता वो घटा देते। चलो अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 5 अंकों के 9 को 5 बार लिख लेंगे, 9 को 5 बार लिख कर उसका ये क्या कर लेंगे, ये पहले भी करा चुका हूँ, इसका क्या वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल जो से बचा उसको इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि जोड़ नहीं सकते, जोड़ने पर 6 अंक की हो जाएगी, तो घटाने पर पूर्ण वर्ग होगा। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 6 अंकों की इसका वर्गमूल ले लेंगे, जो बचेगा ये बच रहा है, अगर इसमें से घटाएंगे तो कितने की रह जाएगी, 5 अंकों की पूछ रहा है, 6 अंकों की, तो ये तो घटा तो सकते नहीं है, तो जोड़ेंगे क्या, इससे एक ज़्यादा लेके उसका वर्ग निकाल के जो भी आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है हमें, अगर इस तरह के क्वेश्चन में जो ये संख्या है इसका ऐसे टुकड़े करना है जो लगातार हो, जैसे 3 गुणा 4, 3 4 लगातार है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 लगातार है, 3 और 4 क्या आते हैं, लगातार आते हैं, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब प्लस है तो 4 उत्तर है, और इनके बीच में अगर माइनस हो तो 3 उत्तर हो जाएगा। अगर प्लस है तो बीच में तो उत्तर 4 है, और माइनस है तो उत्तर 3 है। तो टुकड़े कैसे करने हैं, लगातार टुकड़े करने हैं। ये आगे को एक क्वेश्चन ये है, यदि n बराबर इतने तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में करना है कि प्लस का मतलब है आगे ऐसे वहां तक संख्या जोड़ेंगे इसमें जहां तक कि लगातार टुकड़े ना हो जाए। देखो 3 के लगातार टुकड़े कुछ नहीं होते, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 के लगातार टुकड़े नहीं होते, 2 दूनी 4 सेम होते हैं, 5 के लगातार टुकड़े नहीं होते, 6 के क्या हो गए, 6 के होते हैं 2 3 6, 2 3 लगातार होते हैं तो 2 3 6 6 के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि संख्या क्या है, 2 और 3 के बीच में है, 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल का मतलब है करनी में 3 होगा, यानी 3 3 के जोड़े होंगे, और इसमें दशमलव कितने अंक पे है, दशमलव है 6 अंक पे, यानी 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 1 पे 2 अंक पे दशमलव लगाना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों को आशा करता हूँ समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर ये एग्जाम में आने वाले को बेस्ड क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको करा दिया है, वे टाइप सब हो गए हैं। इन्हीं टाइप ऑफ बेस्ड संख्या बदल सकती है, लेकिन टाइप यही रहेगा, इन्हीं टाइप ऑफ आएगा। तो लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।